क्या सबका मन एक है? मतलब मेरा मन, आपका मन, आपके दोस्तों का, सबका मन मिलाकर एक ही है या सबका मन अलग अलग है? इस बारे में आज हम बात करते हैं। और मुझे रिक्वेस्ट आई है इस क्वेश्चन पर वीडियो बनाने की। और बिल्कुल आप यकीन मानिए, मैं भी साथ साथ आपके बिल्कुल नए तरीके से, आप भी मेरे साथ साथ इस प्रश्न को गहराई तक इसमें जाएंगे कि जो हमारा मन है, मेरा मन है या फिर आपका मन है और बाकी सभी लोगों का मन क्या एक ही है? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं माइंड के बारे में। माइंड मतलब मन। मन को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। आपको पता है साइंटिस्ट भी मन को नहीं जानते हैं। दे ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज अबाउट माइंड। ठीक है, माइंड के बारे में रिसर्च चल रही है क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज़ है देखी नहीं जा सकती। और इसके बारे में जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरी है, यानी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जो भी जाना है, समझा है, वो बड़ा लिमिटेड है, जो इसको पूरी तरह से समझने के लिए काफ़ी नहीं है। अब ब्रेन के बारे में सब जानते हैं। ब्रेन मतलब हमारा मस्तिष्क है ना, ये खोपड़ा, इसके अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्रिया चल रही है वो इंडिविजुअल क्रिया चल रही है सबकी, मेरी, आपकी, किसी और की, सबकी इंडिविजुअल क्रिया चल रही है। ठीक है, लेकिन जो भी मैंने सोचा, वट एवर आई एम थिंकिंग, कई बार उस थिंकिंग का जो इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट इन द सेंस कि कई बार मैं कुछ सोच रहा हूँ तो ऐसा लगता सामने वाला ही वही सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि कनेक्ट हो गया कुछ। आप समझ रहे इस चीज़ को? कि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं किसी कार्य को कंप्लीट करना चाहता हूँ, सामने वाला भी मतलब उसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहता है। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के मन मिल रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति पर्टिकुलर साइंटिस्ट है, उसके अंदर ये रुचि क्यों आई, और उसके साथ साथ और भी कई सारे लोग हैं, उसके अंदर भी ये रुचि। ऐसा लगता है कि इन सब का मन एक है। भाई ब्रेन की बात करें, हमारा जो मस्तिष्क है, सबका अलग अलग एक्सपोजर हुआ, सब अलग अलग तरीके से पले बड़े। ठीक है, लेकिन एक विशेष इंटरेस्ट कुछ लोगों के अंदर जगा और वो कुछ लोगों का ग्रुप बन गया। जैसे साइंटिस्टों का ग्रुप बन गया, साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप बन गया। ठीक है, ये सारे लोगों का। और साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है और पर्टिकुलर लोगों को एक साइंटिफिक डिस्कवरी अट्रैक्ट करती है। जैसे हम अभी यहाँ पर बात करें तो क्या हम सभी का मन एक है? क्योंकि हम अपने दुखों से आज़ाद होना चाहते हैं, हम जीवन को समझना चाहते हैं, हम एक साइलेंस में, हम जीवन में शांति चाहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें। अब मैं ये आपसे जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ, इस डिस्कशन में आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या आप ये चीज़ देख सकते हो कि मन के बारे में कौन डिस्कस कर रहा है, कौन बात कर रहा है मन के बारे में। आपका विचार, आपके थॉट्स। आपने ये चीज़ जानी, एक व्यक्ति ने कमेंट किया, किसी ने, उसके नीचे किसी और ने भी कमेंट किया, दोनों के मन एकदम से जुड़ गए क्या? और कई बार एक स्टेट ऐसी आती है जहां पर आप कह सकते हैं कि आप सबके अंदर, हम सबके अंदर कई बार ये स्टेट आती है
कि कई बार हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने फिजिकल बॉडी को भूल गए, और वहाँ पर जब हम अपनी फिजिकल बॉडी को भूल जाते हैं, एक स्टेट आती है बिल्कुल जिसमें हम, आप कह सकते हैं, शून्य हो गए, एक तरह से हम ज़ीरो हो गए। वो स्टेट, जो शून्य स्टेट है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठोगे, कभी किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में आओगे जो शून्य स्टेट में है थोड़ा सा, वो आपको इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस इन द सेंस आपके ब्रेन सेल्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन सेल्स तो बहुत, ब्रेन की बात तो अलग ही हो गई, वो न्यूरोप्लास्टिक, उसके अंदर चेंज आता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन एक रियलाइजेशन हो जाती है ना, एकदम तुरंत रियलाइजेशन हो जाती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे जो शून्य को प्राप्त है, जो, या कहते हैं जो एनलाइटेंड सोल है, तो उसके साथ आप बैठोगे ना, वो आपका मन जो है ना, उससे कनेक्ट हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा, और वो और आप एक हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा। तो मैंने बताया कि एक ब्रेन होता है और एक मन, जिसके बारे में साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, और जिसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि मन है क्या। और ये जो हम इंडिविजुअल तौर पर जो हम बातें करते हैं ना, इंडिविजुअली जो हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, ठीक है, एक, आप कह सकते हैं, एक सुपर इंटेलिजेंस है, एक सुपर माइंड है। माइंड मीन्स मेरा, आपका, तुम्हारा नहीं, एक पूरा पर्टिकुलर माइंड है। एक यूनिवर्सल माइंड है, और उस यूनिवर्सल माइंड के कुछ, आप कह सकते हैं, वो अलग अलग टाइम पर एक्टिवेट होता रहता है, और वो हमें इंसाइट देता रहता है, इंट्यूशन हमें देता रहता है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम सोच रहे हैं, बट वो पूरा माइंड जो चल रहा है, पूरा माइंड ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरा माइंड यूनिवर्सल माइंड है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसके बियॉन्ड कुछ ऐसा है जो क्रिया नहीं कर रहा है, क्रिया सिर्फ मन कर रहा है। और मैंने बताया कि ये मन आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड है, ठीक है। किस हिसाब से कनेक्टेड है? ये मन अपने आप को एक एनर्जी की फॉर्म में बह रहा है, चल रहा है, जा रहा है, ठीक है। कुछ इंट्यूशन उसने वो आपके अंदर लेकर आ गया, कुछ किसी और व्यक्ति के अंदर, कुछ किसी और व्यक्ति के अंदर। आप ऐसा सोच रहे हो कि ये चीज़ मेरे अंदर क्रिएट हुई है, मेरे अंदर से आ रही है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जरिए हो रही है, बट पूरा जो आप कह सकते हैं यूनिवर्सल माइंड है ना, पूरा यूनिवर्सल माइंड है, वो बायोलॉजिकल लेवल पर आप पर, मुझ पर अलग अलग एक्ट कर रहा है। आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि वो जो माइंड है वो अलग अलग लेवल पर एक्ट कर रहा है, और इस तरह से अलग अलग लेवल पर एक्ट कर रहा है कि वो एक कंप्लीट तरीके से एक कंप्लीट फॉर्म बना रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है। देखो, इस प्रश्न को बिल्कुल मैं अनवाइस्ड होकर और फ्री होकर, सारे इन्फ्लुएंस से मैं इसको ले रहा हूँ, इस प्रश्न को। और आप भी अगर इस स्टेट में हैं, अगर आप भी इसको बड़े ही फ्रीली तरीके से समझ रहे हैं, देन वी कैन कनेक्ट, हम फिर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको असल में महसूस होगा कि आपका भी शरीर खो गया, मेरा भी शरीर खो गया, और हम दोनों एक हो गए। तो वो क्या है जो एक हो गया? मन एक हो गया। आप समझ रहे चीज़ को? मन एक हो गया। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो मास्ट हिस्टीरिया जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक इन्फ्लुएंस होता है, मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा। माइंड इज टोटली डिफरेंट। ये माइंड ही है
जो आपके अंदर इच्छा लेकर आ रहा है। आप समझ रहे हैं, आपकी बॉडी के अनुसार, आपकी तृष्णा के अनुसार, ठीक है। सो माइंड इज नॉट इंडिविजुअल, माइंड इट्स नॉट इंडिविजुअल। मैं इस पर मैं ही नहीं कह सकता कि आपका माइंड अलग है, मेरा माइंड अलग है, उसका माइंड। यस, बायोलॉजिकल बॉडीज़ अलग हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अलग हैं, बट आप जहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, जहाँ पर आप बड़े हो रहे हैं, जहाँ पर आप चल रहे हैं, जहाँ से आप सीख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उस हिसाब से आपके अंदर विचारों का जो जन्म हो रहा है, थॉट्स का जो जन्म हो रहा है, उन थॉट से, उन विचारों से। अब ध्यान रखना, ये जो विचार है, ये जो थॉट है, ठीक है, कई बार हम ये भी बोलते हैं कि माइंड का ही पार्ट है, बट कई बार ये भी हो जाता है कि जो विचार है, ये जो थॉट्स है, ये ब्रेन की ही एक्टिविटी है, ठीक है, ब्रेन नहीं तो थॉट नहीं। तो ये जो हमारे अंदर बायोलॉजिकली जो ये विचार जनरेट हो रहे हैं, ये विचार एक जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, दैट इज़ होल माइंड, जो कंप्लीट माइंड है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और उसके साथ कनेक्ट करके फिर एक मतलब आपको आपके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू वांट, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो एक चीज़ जो हमें कनेक्ट करता है, हमें जो है वो हम जिस चीज़ को जानते हैं, मतलब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम क्यों फंसे हुए हैं, हम जो है वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इट्स नॉट, आप कह सकते हैं कि ये हमारे अंदर की एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है हमारे अंदर, ठीक है। वो चेतना उठती है, तो वो जो चेतना उठी है, आप समझ रहे हो उस चीज़ को, वो चेतना उठी है तो वो यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट करती है। अगर वो चेतना आपकी प्योर है, अगर आप ज्ञानी है, तो वो चेतना उठेगी और मिल जाएगी, मतलब पूरा उसमें आप कह सकते हैं शून्य में चली जाएगी। लेकिन वो उस चेतना को अभी भी कुछ जानना है, दैट इज़ नॉट माइंड, तो वो यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट करने के बाद फिर माइंड आपको जहाँ जाना है, फिर वो ये चेतना अपने आप को जानेगी, अपने आप को अकेले समझेगी और अकेले कार्य करने की कोशिश करेगी। तो वो जो चीज़ मैंने बताया कि आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी है, हमारे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी चेतना का हिस्सा है, ठीक है, ये हमारी चेतना है। लेकिन माइंड अलग है, आप समझ रहे हैं, माइंड इज़ टोटली डिफरेंट। माइंड मीन्स एक अलग एंटिटी जो चेतना को, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको एहसास करवा रही है, एक आभासी एहसास करवा रही है कि ये करो, इस तरह से यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ठीक है। जाना उसको समुद्र में ही है, जाना उसको मिलना ही है, बट एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव, ठीक है, वो ले रही है, और वो काम मन का ही है। सो दिस इज़ माई इनसाइट, ठीक है, ये मेरी इनसाइट है, ये जो मैंने इस बारे में बोला है। और ये पर्टिकुलर जो है वो ऋषि राठौर ने फ्री होकर जो बोला है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, और आप आगे इसको लेकर क्या जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को अगर डिटेल में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, ठीक है, ऑब्जर्व कैसे करें, ऑब्जर्वेशन, साइलेंस, सफरिंग, अटैचमेंट, अवेयरनेस, ये सारी की सारी चीज़ जो है वो मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, तो इसको लेकर एक 24 टॉपिक्स का क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस हैं और डाउट क्लियर सेशन भी है, आप मुझसे डायरेक्टली डाउट क्लियर कर सकते हो। ये सब कुछ इस क्रैश कोर्स में है। नंबर दे रहा हूँ मैं अपना 9773529489, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा, लेकिन व्हाट्सअप करें, सिर्फ कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।